जनवरी 2018 में शुरू होने वाले ऑपरेशन शाख जैतून में अमरीका नवाज कुर्द दहशत गर्दों का किला कमा करने के बाद अफरीन की फतह के ऐलान के मौके पर तुर्क सदर तैयब उर्दगान ने कहा था कि वो इराक और शाम में जल्द ही ऑपरेशन करेंगे जहां दहशत गर्दों ने लोगों को यरगमाल बना रखा है। तुर्की उन लोगों को निजात दिलाएगा। तैयब उर्दगान के इस बयान से जहां तुर्की के अज़ाइम और पेश कदमी के इरादे जाहिर हुए, वहीं अमरीका और ईरान को शदीद खदशात लाहिक हो गए, क्योंकि इराक में अमरीका और ईरान ने जबकि शाम में रूस और ईरान ने मिलकर मुसलमानों का खूब कत्ले आम किया, और अब इन दोनों ममालिक में ईरान बिला शिरकत गैरे काबिज होने के ख्वाब देख रहा था, जिसकी वजह से उर्दगान के नए ऑपरेशंस के ऐलान के बाद ईरान और अमरीका में निहायत बेचैनी फैल गई। दोनों मुल्कों ने उर्दगान के इस ऐलान की शदीद मुखालफत की, लेकिन तुर्की उन्हें खातर में न लाया। तुर्क मीडिया के मुताबिक तैयब उर्दगान ने इस्तांबुल में एक तकरीब से खिताब में कहा कि हम बहुत जल्द अपने अहदाफ का ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द तंजीमें भाग रही हैं और हम उनका पीछा कर रहे हैं। वो शाम से फरार हुए, इफरीन से फरार हुए, इराक और संजार से फरार हुए। हमने खास तौर पर बगदाद इंतजामिया से कहा कि अगर आप मामले को हल कर सकते हैं तो करें, बसूरत दीगर हम संजार में PKK की दहशत गर्दी को खत्म करेंगे और उसके लिए हमें किसी से इजाजत लेने की जरूरत दरकार नहीं होगी। दूसरी जानिब अमरीका ने तुर्की की जानिब से नए ऑपरेशंस के पेशे नजर शाम के इलाके मंबज में अपने एहलकार तैनात कर दिए हैं। तुर्क फौज की मुमकिना तौर पर शुमाली शाम के कुर्द अक्सरियती इलाके मंबज में आमद के पेशे नजर वहाँ पर तैनात अमरीकी फौज ने दिफाई तैयारियां तेज कर दी हैं। तमाम फौजी कैंपों और चौकियों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है और साथ ही साथ शहर में इजाफी नफरी भी तैनात की गई है। खबर रसा इदारों के मुताबिक मंबज में 300 अमरीकी फौजी तैनात किए गए हैं और उनके साथ साथ आर्मड गाड़ियां और भारी हथियार भी पहुंचाए गए हैं। ये हथियार और फौजी शुमाली शहर हलब के सिरीन कस्बे में कायम एक फौजी अड्डे से वहां मुंतकिल किए गए हैं। अमरीका के इस अमल पर रद्द अमल देते हुए तुर्क नायब वजीर आजम ने कहा कि अमरीका मंबज के हवाले से अपना वादा निभाए। अमरीका ने मुतअद्दिद बार तुर्की को यकीन दिलाया कि यहाँ से दहशत गर्दों का खात्मा किया जाएगा। अब तुर्की अपने अज़ाइम और अहदाफ से पीछे नहीं हटेगा। तुर्क नायब वजीर आजम ने कहा कि अगर अमरीका ने वादा खिलाफी की तो दो इत्तेहादी ममालिक सामने आने पर मजबूर हो जाएंगे। हम इराक से भी कहते हैं कि दहशत गर्दों का किला कमा करें और मुख्तलिफ नाम बदल कर आने वाले दहशत गर्दों की हिमायत और मदद छोड़ दे। उर्दगान ने अमरीका को बराह रास्त मुखातब किए बगैर कहा कि हमारे अहदाफ तक जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारी इस्तिकामत, बहादुरी और दमखम को अगर जांचना हो तो मार्काए इफरीन देख लिया जाए। उर्दगान का कहना था कि हम अपने तहफ्फुज और शाम और इराक में लोगों को दहशत गर्दों और कातिलों से निजात दिलाने के लिए किसी की इजाजत या रजामंदी के पाबंद नहीं है। तुर्की के इस दो टोक मौक़िफ़ के बाद ईरान, अमरीका और यूरोप सख्त परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि शाम के बाद अगला पड़ाव तुर्की में किया जाए, मगर तुर्की ने पड़ोसी मुल्क शाम और इराक में भड़काई गई आग को तुर्क हुदूद में दाखिल होने से रोककर ईरान, अमरीका और यूरोप के ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया है। जरूरत इस अमर की है कि तुर्की दीगर इस्लामी दुनिया को साथ मिलाकर अमरीका और यूरोप के खिलाफ मजबूत किस्म का ब्लॉक बनाए, जो इराक, शाम, लीबिया और अफगानिस्तान समेत दीगर इस्लामी ममालिक में अमरीका और यूरोप की दरिंदगियों का मुहासबा करे। दुनियाए उर्दू का
درخشاں ستارہ وصال اردو